बहुत गलत हो रहा है जी। भाई जब दुकानें बन रही थी जब सो रहे थे तू। ये रोज का त्योहार था, कल पीछे से ये आए हैं और इसको सील करके गए हैं। गलत है, क्योंकि सीलिंग होगी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गलत है। अगर सीलिंग करेगा तो हम लोग को रोजगार दे। 30 साल से गली कंस्ट्रक्शन के अंदर कटरनिल में काम करते हैं हम। उससे पहले से मार्केट है। यहाँ का सरकार इससे घोषित कर देगा कि ये रिहायशी था, फिर हम लोगों का क्या हाल है? किसी के पेट पे लात मार रहे हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए। रोजगार तो बिहार में, यहाँ चले जाएंगे हम लोग। चोर बाजारी हो रही है, पैसा भी चाहिए वालों को और काम भी नहीं करते। सारी जिंदगी की कमाई यहीं लगा के बैठ के है, रोड पे आ जाएंगे हम। चांदनी चौक के व्यापारियों में इन दिनों स्लो पॉइजन देकर उनके कारोबार को खत्म करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और कारोबारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये एमसीडी उन पर कार्रवाई कर रही है वो सही नहीं है। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस स्लो पॉइजन की बात कर रहा हूं और व्यापारी किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर देखिए, ये आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये दो जो सील की हुई कार्रवाई है ये आपको नजर आ रही है। ये एमसीडी ने यहां पर सीलिंग की कार्रवाई की है और साथ ही साथ सीलिंग की कार्रवाई करने के साथ ही साथ एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिस है डिप्टी कमिश्नर सदर पहाड़गंज जोन की तरफ से है और कहा गया है कि ये जो जगह है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 583 गली घंटेश्वर कटरानील चांदनी चौक एमपीडी यानी कि मास्टर प्लान 2021 के तहत जो अधिकारी हैं उन्होंने पाया कि चांदनी चौक में रिहायशी इलाके में कमर्शियल गतिविधियां की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है नोटिस में कि 14/10/2024 को एमसीडी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आप व्यापारी जो हैं वो जवाब दाखिल करें। 14/12/2024 को इस मामले में हियरिंग हुई, 8 तारीख 2025 में भी हुई जनवरी में, 29 में भी जनवरी में हियरिंग हुई। इसके साथ ही साथ 2 सेक्शन के तहत इसमें ये पाया गया कि 345 और 491 के तहत ये पाया गया कि ये जो कटरानील की दुकानें हैं ये कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटी रिहायशी इलाकों में की जा रही थी, जिसको देखते हुए आप एक दुकान और देख रहे हैं। ये दुकान को, इस दुकान को भी सील किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको और दिखाऊं तो ये देखिए, ये आप हमारी तस्वीर स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। एक दुकान और है, इस दुकान को भी सील किया गया है और इसके साथ ही साथ ये देखिए एक दुकान ये भी है। यहां पर जिस तरीके से ये सीलिंग की कार्रवाई है, अब व्यापारियों में डर का माहौल है। व्यापारी कहते हैं कि जब दुकान पर कोई नहीं होता तब एमसीडी चोरी छुपे आती है और सीलिंग की कार्रवाई करती है। ऐसे में अब मैं आपको दिखाना चाहूं एक तस्वीर, ये देखिए, इस दुकान पर भी एमसीडी की तरफ से नोटिस चस्पा है। हालांकि कुछ दुकानें ऐसी हैं जिसको स्टे मिला हुआ है। ऐसे में जिन लोगों को स्टे मिला हुआ है उनके अंदर भी डर का माहौल है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है कहीं ऐसा ना हो एमसीडी ने इस फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर मैं खड़ा हूं 583 घंटेश्वर गली, जो ये एड्रेस है मैं आपको बताऊं 583 गली घंटेश्वर कटरानील, इस पूरी बिल्डिंग में लमसम जो भाई दूज वाले दिन जब सब अपना त्योहार मना रहे थे तो एमसीडी ने 7 से अधिक दुकानों को सील किया है। अब ऐसे में हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, क्या कहेंगे भैया ये कार्रवाई जो हो रही है, सबसे पहले ये बताइए, इस आपके ही फ्लोर पर 4 दुकानें सील की गई, क्या ये अभी ही सील की गई? ये इसमें से जी ये कल ही भैया दूज का त्योहार था, कल सारे हम त्योहार मना रहे थे और कल पीछे से ये आए हैं और इसको सील करके गए हैं। और ये हमारी बिल्डिंग के अंदर यहाँ 4 दुकानें सील हुई हैं, नीचे वाले फ्लोर पर 3 दुकानें सील हुई हैं और एक दुकान नीचे, टोटल 8 दुकानें हमारे यहाँ सील करी गई हैं। और ये एमसीडी वालों ने करा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, मगर ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी कि जो नई दुकानें बन रही है, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। और इसकी आड़ में हमारी पुरानी बिल्डिंग है जी, हमारे ऊपर भी ये कार्रवाई की गई है किसी कंप्लेंटर के चलते हुए। कोई यहाँ पर कंप्लेंटर है लोकल, उसके कारण ही हमारे पे कार्रवाई की गई है जी। कि सुप्रीम कोर्ट को तो पता नहीं है यहाँ की, वो तो वहाँ बैठे आदेश दे रहे हैं। अंबिका करके कंप्लेंट है जी, वो कंप्लेंटर है जी, वो कंप्लेंट करती है यहाँ की, ठीक है। कुछ उन्होंने कंप्लेंट करी होगी नई कंस्ट्रक्शन की, उसके साथ साथ हमारा भी नाम बिल्डिंग का चला गया उसमें। और हम लोग यहाँ पर जी सन 95 से बिजनेस कर रहे हैं अपना। हमारे पास कमर्शियल, जब से कमर्शियल मीटर है
सन 95 से हमारी दुकानों की कमर्शियल रजिस्ट्री है, जिसमें कुछ 2007 और को लेकर भी कुछ एमसीडी ने कहा था जी 2007 से पहले की जो वो है दुकानें उसको हम मानेंगे, मगर हमारी बिल्डिंग तो सर सन 95 की है। अच्छा। सन 95 से हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और कमर्शियल हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स, जीएसटी सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास सब कमर्शियल है और हमारी रजिस्ट्री भी सन 95 में भी जो हुई थी शॉप्स की वो कमर्शियल ही हुई थी, उस पर शॉप्स मेंशन है। तो हमने एमसीडी में जाके सारे अपने प्रूफ भी दिए कि हम 95 से बैठे हुए जी, हमारी बिल्डिंग सेकंड फ्लोर की है और सेकंड फ्लोर सन 95 में बनी थी और आज भी सेकंड फ्लोर है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से यही कहूंगा जी, आप एक बार इसके ऊपर सर्वे कराया जाए। हमारी बिल्डिंग जैसी थी वैसे ही है, हमने कोई इस पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं की है। ये तो हमारी और नई बिल्डिंगों के चलते हमारी बिल्डिंगों को भी घेराव में लिया गया है, तो इससे व्यापारियों को बड़ी दिक्कत है जी। कल 8 दुकानें सील हो गई, पूरा बाजार इससे डरा हुआ है कि जो नया कर रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, साथ साथ पुराने बंदों पर भी कार्रवाई हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। देश एक तरफ त्योहार मना रहा है और दूसरी और ये आए भी थी, कल के दिन आए कि कल सारे व्यापारी अपने त्योहार में थे जी, कल आकर बिना किसी को इंटीमेशन करे, बिना नोटिस दिए कल ये सील कर गए दुकानें। कोई इंटीमेशन नहीं, कोई इंटीमेशन था नहीं जी। हमारी तो बल्कि हेयरिंग चल रही थी, हम एमसीडी ऑफिस जा रहे थे, हम हेयरिंग पे अभी लास्ट अभी हमने सितंबर में भी हेयरिंग दी है। उन्होंने हमारा काम जैसा भी होगा आपको बुलाएंगे। हमने भी बोला अगर आपको किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो तो आप देना, क्योंकि हमने सन 95 के यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस होता था, वो लाइसेंस दिया। किसी व्यापारी के पास अपनी रिटर्न थी, कोई एजेंसी चला रहा था, उन्होंने वो दिया प्रूफ। मतलब हम सारे अपने सन 90-95 के प्रूफ दे के आए हैं वहाँ, और हम बोल के आए कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो हमें बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। और पर हमारे को बिना कुछ बताए हुए इन्होंने जी कल कार्रवाई करी है और कुछ दुकानें सील करके चले गए हैं कल। तो सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार कराऊंगा जी मैं, जो ऐसी चीजें, जो नई चीजों पे ठीक है आप रोक लगाइए, जो चीजें पुरानी है सन 95 से व्यापार हो रहा है उसको ऐसा मत कीजिए। हमारे साथ एक दुकान पे 5-5, 7-7 आदमी काम करते हैं और उनके साथ उनके घर वाले, यहाँ से हजारों लोगों का पालन पोषण हो रहा है, और ऐसे इस तरह तरीके से तो बड़ी दिक्कत है। स्लो पॉइजन जैसा है कि स्लो पॉइजन जैसा है जी। हम व्यापारी क्या करेंगे, हम वैसे ही परेशान है। आए दिन ये सीलिंग का माहौल है, डर का माहौल है, अगस्त से लेके अब तक का सीलिंग का डर का माहौल है, व्यापारी नहीं हो पाया, व्यापार वैसे ही खत्म हो गया जी। और इस तरह से तो बिल्कुल व्यापार खत्म हो जाएगा। जो हमारे साथ और कर्मचारी जुड़े हैं वो कहाँ जाएंगे? इससे तो बहुत लोगों का घरों की हानि होगी जी, लोग फिर चोरी चकारी पे उतरेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा जी कि आप जो भी कार्रवाई कीजिए आप अपनी जगह ठीक है, मगर पुरानी जगहों पे मत कीजिए। जो नया कुछ कर रहे हैं उन पे कीजिए आप। चांदनी चौक तो शुरू से पुराना चलता आ रहा है, जो कम से कम सन 90-95 से बिल्डिंग बनी हुई है, बैठे हुए व्यापार कर रहे हैं, उनको तो ना छेड़ा जाए। हमारे पास सब चीज कमर्शियल हमने अपनी दे के आए हैं। हमारे पास उस टाइम पे भी 90-95 सन 2000 तक के हमने अपने लाइसेंस दिखाए हैं जो हम व्यापार कर रहे थे। तो ये दुकान क्या जो सील हुई आपकी? इसमें हाँ जी एक दुकान हमारी भी हुई है सील है, बाकी हमारे पड़ोसी की सील हुई है, ये सील हुई है पीछे वाली, आपके पीछे हुई है। इस फ्लोर पे 4 दुकानें सील हुई हैं जी, 3 फर्स्ट फ्लोर पे सील हुई हैं और 2 दुकानें नीचे फ्लोर पे सील हुई हैं। अब आगे का कुछ सोचा है आपने? कुछ ये जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार कराएंगे जी अपनी, कि आप इसको सर्वे कराओ जी एक बार, आपको पता चलेगा कि पहली बात तो चांदनी चौक के अंदर देखा जाए तो 5% रेजिडेंस होगा, 95% कमर्शियल है। अब ये सर्वे के अंदर पता नहीं इनके पास क्या है, क्यों इन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी है। मैं तो यही कहूँ कि आप दोबारा सर्वे कराइए और जिन बिल्डिंगों को आपने सील करा है उसकी एक बार आप दोबारा अपनी तरफ से इसकी छानबीन कराइए। जो बंदा पुराना बैठा हो उसको नहीं परेशान किया जाए, कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहा है आप उस पर रोक लगाइए, हम भी आपके साथ हैं। ठीक है। चांदनी चौक के व्यापारी हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनके फ्लोर पर 4 दुकानों को सील किया गया वो कहीं ना कहीं एमसीडी ने अनदेखी की है। जिस तरीके से जो सर्वे होना चाहिए था उसकी अनदेखी है। ये कह रहे हैं कि एक बार कोर्ट को भी आदेश देना चाहिए, कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरफ चलते हैं कि दरअसल जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये ठीक नहीं है, क्योंकि एमसीडी, इनके अनुसार कहना है कि एमसीडी का मानना है, ये देखिए ये दुकान देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनका कहना है कि 2007 से पहले की जो दुकानें हैं चांदनी चौक के कटरानील में उनको सील नहीं करने के ये इस तरीके की कोई प्रक्रिया है। और इसके साथ ही साथ एक अब हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर भी दुकानें सील की गई हैं और उन दुकानों पर भी इस तरीके का नोटिस चस्पा किया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं हर तरफ, ये देखिए एक आपने दुकान वो सील देखी थी और एक ये सील की गई है, इसके अलावा ये सील है। तो देखते जाइए आप, ये दुकान भी सील है और ऐसे में इन सभी दुकानों पर भी नोटिस चस्पा करके बता दिया गया है कि इनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। फिलहाल चांदनी चौक में जिस तरीके से ये जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर व्यापारी बड़े तनाव में है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है त्योहारी सीजन में वो ठीक नहीं है। ऐसे में अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और 583 गली घंटेश्वर में कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिनको एमसीडी की तरफ से स्टे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि 31 दिसंबर के बाद, देखिए ये मैं नोटिस आपको दिखाऊं, ये स्टे के नोटिस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपीलीय जो अधिकारी हैं एमसीडी के कि 31 दिसंबर तक जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं वो
सभी स्टे के आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे और सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर भी व्यापारियों में एक डर का माहौल है। अब इस तस्वीर पर देखिए, ये जो पूरी गली देख रहे हैं आप, इस गली में भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ये ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है। अगर मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है और इस पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। और नोटिस चस्पा के साथ साथ थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो ये तस्वीर देखिए। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये 583 जो गली घंटेश्वर है, ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर में 1 दुकान, 2 दुकान और 3 दुकान ग्राउंड फ्लोर पर सील की गई है। 4 दुकान सेकंड फ्लोर पर है, यानी कि 4 और 3 7, और 2 दुकान ऊपर इस पे फर्स्ट फ्लोर पर सील की गई है। बाबूजी नमस्कार, यहीं रहते हैं? हाँ, अंदर ही रहते हैं भाई। अच्छा, इसी बिल्डिंग में? अच्छा, ये जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से एमसीडी कर रही है, क्या व्यापारी तनाव में है? बहुत ज्यादा तनाव है, चोर बाजारी हो रही है, पैसा भी चाहिए सालों को और काम भी नहीं करते। अब सीलिंग वीलिंग कोई मतलब थोड़ी ना इस चीज का। अरे जब दुकानें बन रही थी, जब सो रहे थे तुम, आज 25-25 साल 30-30 साल पुरानी दुकानें, कोई आज की है कोई दुकानें? तो ये बेवजह जिस तरीके से, क्या ये बेवजह? पैसा चाहिए हरामियों को, और कुछ नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ मुंह पे हाथ। अच्छा, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ये कटरानील का 583 गली घंटेश्वर है, जिस बिल्डिंग में लगातार सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। ऐसे में व्यापारी बहुत परेशान है, तनाव में है, और इसको लेकर चलते हैं बाजार में और बाजार में व्यापारियों से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। गलियों से निकलकर अब हम मार्केट में आए हैं और मार्केट में जिस तरीके से कटरानील में सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, व्यापारी से हम लगातार बात कर रहे हैं। पिछली बार भी आए थे, व्यापारियों से बात की थी। व्यापारियों ने कहा कि वो कमर्शियल मीटर लगाए बैठे हैं और टैक्स भरते हैं कमर्शियलाइज, और इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है। वो कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन देकर कारोबार को खत्म किया जा रहा है। व्यापारी से लगातार बात हुई, लेकिन आज आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, कुछ मजदूर हैं जो कटरानील में ही लंबे समय से काम करते हैं। इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कटरानील बंद अगर होता है तो इनके रोजगार पर भी संकट खड़ा होगा। एक तरफ व्यापारी का कारोबार चौपट होगा, तो दूसरी तरफ इनके जो कारोबार है, इनका जो काम है, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी चोट पहुंचेगी। ऐसे में व्यापारी से लगातार बात होती रही है, लेकिन इस बार बात होगी मजदूर से। मजदूरों का क्या कुछ कहना है, सीधे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जिस तरीके से कटरानील में सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, पहले ही बताओ, आप कटरानील में कितने समय से काम कर रहे हैं? 25 साल से काम कर रहे हैं हम कटरानील में। 25 साल से? 25 साल से गली घंटेश्वर के अंदर कटरानील में काम करते हैं हम। अच्छा। और जब से ये मार्केट चल रहा है, उससे पहले से ही, हमारे आने से पहले ये मार्केट चल रहा है और हम आए तभी भी इसमें हम कमाए। जब आप 25 साल पहले आए थे, उससे पहले से मार्केट चल रही थी? उससे पहले से मार्केट है, इसमें दुकानें थी और अब भी दुकानें हैं, और इससे पहले भी दुकानें थी। और हमारे से पूर्वजों ने, हमारे मतलब कि हमसे बड़े बड़े लोग आए और यहाँ से काम करके गए हैं। उससे पहले से ही मार्केट है यहाँ। अच्छा। और कटरानील गली घंटेश्वर में हमारे को 25 साल हो गए यहाँ पे। तो आपने तो कई 2 दशक से ज्यादा का समय यहाँ देखा, कई उतार चढ़ाव मार्केट में देखे, लेकिन अब तो ये कहते हैं कि यहाँ पर घर थे, घरों में काम होते थे। घरों नहीं, जब से हम आए यहाँ तो मार्केट ही देख रहे हैं। इस मैन में हम लोग काम करते हैं और मार्केट, घर कहाँ पे थे ये तो हमें नहीं पता। घर होंगे तो होंगे कहीं ऊपर में होंगे, किसी कोई एक आध। तो आपकी नजर में आपको इसकी जानकारी नहीं? नहीं, इसकी जानकारी नहीं। हम तो जब से यहाँ पे है, जब से हम देख रहे हैं मार्केट है। अच्छा। कटरानील के अंदर। अच्छा। तो और जब से हम काम करते हैं यहीं पे, हाँ, इसी मार्केट के अंदर रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है। भैया हैं 25 साल से कटरानील में काम करते हैं, और एक भैया और हैं। सर, आप कब से काम कर रहे हैं? तो सर 20 साल हो गए। 20 साल से कटरानील में। तो कटरानील के बारे में तो एमसीडी कह रही है कि एक रिहायशी इलाका था। रिहायशी इलाका उनके नज़रों में होगा, और मेरे नज़रों में तो ये मार्केटें है। अच्छा। ये मार्केट है, जब से मैं आया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ मार्केटें है ये। रिहायशी इलाका मुझे पता नहीं। अब हम लोग कमाने खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ का लोग, यहाँ का सरकार इससे घोषित कर देगा कि ये रिहायशी था, तो फिर हम लोगों का क्या हाल होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ कमाएंगे? मामला तो यहाँ ये फंसा हुआ है ना। अच्छा, जिस तरीके से सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, तो अब तनाव आप लोगों का भी बढ़ा है? सर, हम लोगों को तनाव बढ़ेगा। हम लोगों को मजदूरी पे भी तनाव बढ़ जाएगा। हम लोग फिर ये कटरानील के अलावा और कहीं रोजगार है भी नहीं। अच्छा।
कहाँ जाएंगे? स्थिति ये भी आ सकती है कि जिस तरीके से यहाँ कारोबार ठप होगा, आपकी रोजी रोटी पर संकट आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा। अगर यहाँ का सरकार कहता है कि ये रिहायशी होगा था, तो उनके नजरों में होगा। अगर मान के चलो कि अगर वो सेलिंग कर रहे हैं या चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये तो हम लोगों को उतना पता नहीं। अगर सेलिंग करेगा तो हम लोगों को रोजगार दे, हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ठीक है, बस सरकार से हमें इतना ही निवेदन है कि जितना भी कटरा नील में मजदूर आदमी है सबको रोजगार दे। ठीक है। और इससे ज्यादा तो हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। भैया आप कटरा नील में कब से काम कर रहे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए। 20-22 साल हो गया हमारे को भी। 20-22 साल से। मूल रूप से कहाँ से रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यानी कि 22 साल पहले आप कटरा नील आए थे बिहार से काम करने के लिए। और जब यहाँ पे आए थे तो मार्केट ही था यहाँ पे। ठीक है जी, मार्केट ही था यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक सारा मार्केट ही था। अच्छा। और हम लोगों ने नहीं देखा कि कहाँ घर है कहाँ मकान है, हम तो लोग तो नीचे नीचे मार्केट ही सब दिखा। लेकिन एमसीडी तो कहती है ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते थे और आज भी लोग रह रहे हैं। रिहायशी इलाका कह के कटरा नील को सील किया जा रहा है। देखिए अब हम लोगों को तो जो जानकारी है, हम लोग जिस समय में आए थे मार्केट ही था। अब वो लोग कह रहे हैं कि रिहायशी था, तो इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोगों को भी रोजी रोटी यहीं से चलती है, 10 परिवार चलता है हम लोगों का यहीं से। अगर दुकानें बंद हो जाएगी, दुकानें सील हो जाएगी, तो हम लोगों का क्या होगा? बिहार वापस लौटना पड़ेगा। बिहार जाके फिर लौटेंगे फिर वही बात है, स्थिति ऐसी आ सकती, खराब हो सकती है ऐसे में। तो इसको लेकर मन में तनाव अब रहने लग गया। तनाव तो है ही, तनाव क्यों नहीं रहेगा? यहाँ से हम लोग कमाते खाते हैं, तो अब जाएंगे कहाँ? फिर तनाव तो है, 100% तनाव होगा। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहेंगे कि ये सब जो कर रहे हैं ये बेकार की बातें है। जो चीजें बहुत पुरानी मार्केट है, जैसे चल रहा है इसको चलने दीजिए। ठीक है। व्यापारी को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि ये जो कटरा नील में कार्रवाई हो रही है ये गलत तरीके से हो रही है, लेकिन अब ये जो बयान है ये कटरा नील के व्यापारियों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के मजदूरों में भी अब इस बात की सुगबुगाहट है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है वो गलत है। गलत दरअसल इसलिए है, इनका कहना है कि जब ये बन रही थी, आपको यहाँ कितना समय हो गया? हमें 37 साल हो गया यहाँ। 37 साल कटरा नील में? हाँ जी, कटरा नील में रहते हैं, काम करते हैं? काम करते हैं। 37 साल? 37 साल। तो ये रिहायशी इलाका था या कमर्शियल ऐसे काम चल? नहीं, ऐसे ही काम चल रहा है, पूरे दिन मार्केट रहता है। हमारे से पहले से मार्केट है ये। अच्छा। हाँ। तो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार, यानी कि आप 37 साल पहले बिहार से यहाँ आए थे? हाँ, ऐसे 1988 में आए हैं दिल्ली में। तो क्या ऐसी भी स्थिति आ रही है कि अब लगता है बिहार वापस जाना पड़ेगा? नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो बिहार वापस जाकर हम क्या करेंगे? बिहार में भी भूखा मर जाएंगे। अच्छा। और रोजगार हमारे यहाँ से चल रहे हैं। हाँ, सारे कुछ हमारे यहाँ से पेट भर रहे हैं, तो हम बिहार जाकर क्या करेंगे? बिहार से यहाँ पर आए हैं, हम कमाने के लिए आए, बीवी बच्चे को पालने के लिए आए हैं। सर हम कहाँ जाएंगे? वैसे ही काम धंधा मार्केट में लोग मार्केट में है नहीं काम धंधा, ऐसे भूखा हम मर रहे हैं। हाँ, रोजगार करेंगे तो खाएंगे, नहीं रोजगार करेंगे तो नहीं खाएंगे। तो ये क्या माहौल ये क्यों बनाया जा रहा है? एक बतौर आप यहाँ रह रहे हैं 40 साल के। सर तो ये बनाया जाए तो गवर्नमेंट सरकार कर रही है, मीडिया वाले कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। एमसीडी को कुछ कहना चाहते हैं? एमसीडी के यही कहना चाहते हैं सर, ये मार्केट में क्या जुल्म हुआ है, इसलिए मार्केट हटाना चाहते। क्यों सील लगाने चाहते हो? किसी बात की सील लगाना चाहते हो वो बताइए हमें। हमें मजदूर लोग सुनने चाहते हैं आपसे। अच्छा, जिस तरीके से जो कार्रवाई होती है, क्या गांव में घर पे बात होती है कई बार कि यार यहाँ तो ऐसी स्थिति हो रही, कई बार बात होती है? नहीं, कई बार हमारे बात कुछ नहीं होती है। ठीक है। सर आप कटरा नील में कब से हैं? हो गया 30 साल के करीब हो गया। आपको भी 30 साल हो गए? 30 साल हो गया। हमारे दादा चाचा सब यहीं से करके गए हैं, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, अब हम लोग आए हैं। 3 दशक आपने यहाँ देखा, ये ऐसी ही मार्केट चलती थी या यहाँ लोग रहते भी थे? मार्केट ही था, चल रहे तो सब रोजी रोटी कमाते थे, मार्केट है। अच्छा, मार्केट ही है। तो ये जिस तरीके से कंप्लेंट कोर्ट में फाइल, रंग पेंट करा देते तो लगता नया है तो मार्केट है। अच्छा। और क्या। कई बार जिस दुकान पर आप काम करते हैं तो अपने लाला से बात होती है कि आज देखिए मार्केट सील हुई है, 7-8 दुकानें जो कल सील हुई है। हम गत्ते देते थे वहाँ, आज सील हो गई। अब बताओ हम रोटी कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल। हमारे भी बच्चे उससे जुड़े पड़े हैं, 10-100 लेबर जुड़ा पड़ा है। बंद हो गया मार्केट, अब बताओ हम कहाँ देंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे? बात ये है। अपने लाला से भी बात होती है कि सर बाबूजी इस तरीके से हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे? कई बार ऐसी कभी बात होती है? बिल्कुल होती है। अब कहाँ जाए? समझ से बात, नया ठिकाना कहाँ बनाने में कहाँ पता लगेगा कि कितने साल लग जाएंगे ठिकाना बनाने में। तो
यानी कि अब एक संकट बड़ा खड़ा हो रहा है आप लोगों के आगे। संकट ही है, ये संकट ही है, संकट ही संकट है। चलिए अब देखिए क्या होता है। कटरा नील की गलियों में चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। देखिए जितने भी आप फ्रेम पर देख रहे हैं ना, सब प्रवासी मजदूर हैं, सब किसी न किसी अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और यहाँ आकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पर भैया हैं, ये भी यहाँ इन दुकानों से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। एक भैया ये हैं, ये भी दुकानों से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश जी कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार के। कितने साल पहले यहाँ आए थे? मेरे को 30 साल हो गए। कटरा नील में? तो ये कटरा नील में जो एमसीडी कार्रवाई कर रहा है सीलिंग की, क्या कहेंगे? ये इधर आ जाओ थोड़ा सा। सीलिंग की कार्रवाई कितनी सही है? क्या ये गलत है? सही कहाँ है? अच्छा, किसी के पेट पे लात मार रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं हम लोग। सीलिंग हो जाएगी, हम लोग कहाँ भटकेंगे? हमको फिर नए सिरे से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। इतने साल हमने बर्बाद करा है, अब हमने अपना छिया जमाया यहाँ, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। एक कार्य क्षेत्र में तुमने एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट के जैसे कारीगर होता है, उस तरीके से आपने मेहनत करके मजदूरी करके अपने आप को तैयार किया। यहाँ पे तैयार किया। अब हम आगे कहीं और जाएंगे तो एक फिर से नए सिरे से काम चालू करना पड़ेगा। कोई भी कहीं भी जाएंगे जान पहचान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मार्केट में तो सब जानते हैं, हमें चक्कर देता है। हम कहीं दूसरे मार्केट में जाएंगे तो हमें जान पहचान करना पड़ेगा। कितने साल बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद हमें रोजी रोटी मिलेगी। और अभी तो यहाँ की रोजी रोटी बंद हो रही है, क्योंकि सीलिंग होगी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, खत्म होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, गलत है। क्या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से ये सीलिंग हो रही है तो एक भरोसे का भी मुद्दा है क्या, कि जिस तरीके से आपने यहाँ भरोसा जमाया है अपने लाला के बीच में? सफेद हो गया बाल सफेद हो गए यही मार्केट में? और क्या, कितने साल हो गए? 30 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि 3 दशक आपने भी कटरा नील में गुजार लिया। तो ये जो कल सीलिंग हुई है, सीलिंग की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तनाव बढ़ रहा है और क्या, लगता है कि रोजी रोटी का सब करोड़ों चांदनी चौक में करोड़ों आदमी मजदूर है। ये खाड़ी बाड़ी चांदनी चौक सब मार्केट है, कहाँ जाएंगे? सीलिंग हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? चांदनी चौक एक कमाने का जरिया है, लोगों को कमाते हैं लोग। और अगर ऐसे वाले हो मजदूर हो, देखो सर पे बोझ लेकर चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तो बिहार के हो तो बिहार वाले नेता रोजगार दो बिहार में, बिहार चले जाएंगे हम लोग। अच्छा, अगर बिहार में विकल्प तैयार हो जाए तो बिहार चले जाएंगे। और क्या करेंगे? बिहार में रोजगार नहीं है इसीलिए यहाँ आए हैं। इसीलिए आए हैं। बाल बच्चों की भी चिंता होती है? सबको होती है, सब कुछ होता है। क्यों नहीं होगी? जो कमा के नहीं देंगे तो उसको चिंता नहीं होगी। सभी को चिंता है भाई, टोटल की चिंता है, बाल बच्चे को सभी की चिंता है। उनको कमा के नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे हम? बताओ आप। हैं? और यहाँ से रोजगार चले जाएगा तो हम क्या कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? हैं? यहाँ पर किस बात सीलिंग है? सीलिंग नहीं लगना चाहिए यहाँ, बिल्कुल सीलिंग नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए सीलिंग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर किसी कारोबारी से बात करते हैं और क्या कुछ उनका कहना है। जिस तरीके से सीलिंग की कार्रवाई हो रही है तो व्यापारी लोग, मजदूर लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये कटरा नील की गलियां हैं। देखिए कटरा नील की गलियों में इन दिनों तनाव का करंट दौड़ रहा है और करंट इस तरीके से दौड़ रहा है कि व्यापारी के अंदर एक तरफ आक्रोश है, दूसरी तरफ परेशानी का सबब है। आक्रोश इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ परेशानी का सबब इसलिए है क्योंकि लगातार सील एक के बाद एक हो रही है। बाबूजी हैं, बाबूजी से बात करेंगे। बाबूजी का क्या कुछ कहना है? सर, जिस तरीके से एमसीडी कार्रवाई कर रही है, क्या कहना है? बहुत गलत हो रहा है जी, थोड़ा सा आगे आइए जी, बहुत गलत हो रहा है। तो सारी जिंदगी की कमाई यहीं लगा के बैठे हैं और हमारी दुकानें सीलिंग हो जाएंगी तो हम क्या कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे हम तब। बिल्कुल रोड पे बैठना पड़ेगा और तो कोई हमारा बेचारा है ही नहीं। अच्छा, अभी मैंने बात की, देखिए व्यापारी से तो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, अभी मैंने मजदूर तबके से बात करी। व्यापारी के अलावा मजदूर तबका भी परेशान है। आखिर ऐसा क्यों? व्यापार, उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि रोजगार चौपट हो जाए। ऐसे जी जो मजदूर हैं उनको भी बहुत दिक्कतें हैं। जगह जगह बैरियर लगे हुए हैं, वो माल उठा के जा नहीं सकते। जगह जगह बैरियर, उनको दिक्कत तो है ही सी ना, उनको माल लाने में ले जाने में सारी दिक्कतें तो है ही सी। अब वो जैसे बैरियर लगे, वो कैसे ले जाएंगे माल? कटरा नील में अगर सीलिंग की कार्रवाई होती है तो रोजगार का संकट भी लोगों, मजदूर तबके पर बहुत ज्यादा लोग रोड में ही आएंगे जी। और के अलावा हमारे देखो, हमने पूरी जिंदगी की कमाई इस पे लगाई हुई है और इस हमकी पता क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। भी बताओ,
जिंदगी कमाई अपनी यहाँ लगी, बच्चे हमसे बैठे हैं जो हमने कब्जे से यही लगा दिया और हमारे बच्चे का। जिस तरीके से आप हमेशा तनाव में रहते हैं, क्या घर जाते हैं बच्चों से बात इस तरीके घर में होती है? सब सारा जो बढ़ती है सबको आपको पता ही है। कुछ मेरे भाई आपने कुछ चीज के बारे में बता दिया, 100 की बात है कि सर पूरी जिंदगी कमाई लगाई, अगर हमारी सेलिंग हो जाएगी तो हम क्या कहाँ जाएंगे कहाँ? देखिए मैं आपके पास फिर आऊंगा। देखिए सर की दुकान है, पहले देखिए कितनी पूंजी लगी हुई है। इतनी पूंजी लगे होने के बाद अगर किसी का मन टूटता है, अंदर से झकझोरता है और दिल रोता है, तो उसका आलम कहाँ जाएगा? इसका खामियाजा सभी को भुगतना होगा और ये वो लोग जिम्मेदार होंगे। ऐसा इनके दिल से आवाज आ रही है कि जिस तरीके से अनदेखी हो रही व्यापारी की, व्यापारी क्योंकि करोड़ों की लागत है, करोड़ों की लागत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है। पूरी जिंदगी कमाई, पूरी जिंदगी आप समझ सकते हो क्या कमाता आदमी। आपकी दुकान कितने साल? 25 साल पुरानी दुकान हमारी। 25 साल? 25 साल पे बैठे हुए हैं। तो 25 साल पुरानी दुकान है। रहते थे, पहले किराए पे थी, रेंट भरते रहे, कमा दबा के ये ली, अब ये सारा कुछ ये हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन अच्छे दिन की तो आपको भी उम्मीद थी। बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल रेखा गुप्ता को वोट दिया था, बहुत अच्छे दिन आएंगे, ये होएगा वो होएगा, सारा कुछ होएगा। हमने तो यही सोचा था अच्छे दिन आएंगे, सब व्यापार बढ़ेगा, अच्छा होएगा। तो ये अब ये दिन देखने पड़ेंगे तो कौन बीजेपी को वोट देगा? आप सोचो। क्या व्यापारियों का अगर सफाया 1% होता है तो सरकार का भी सफाया हो जाएगा? बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा? व्यापारी है वोट। अब आप देखो छठ पूजा के लिए कितनी तैयारियां हो रही हैं, उनका वोट बैंक दिखता है तो उनकी तरफ भाग रहे हैं। जमुना जी जा रहे हैं, छठ पूजा की तैयारी हो रही है, ये हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वोट बैंक के लिए हो रहा है ना। अगर वोट हमारे को अच्छे दिन नहीं आएंगे तो हम उनको वोट देंगे? आप खुद बताओ। बिल्कुल नहीं देंगे, किसी तरह कीमत में नहीं देंगे। ठीक है। हाँ जी। कटरा नील के व्यापारी हैं और कटरा नील के व्यापारी लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से अच्छे दिन का सपना देखा था, आज वो सपना सपना ही रह गया और हालात ये हो गए कि अब दिन में भी बुरे सपने नजर आते हैं। और बुरे सपने इस कदर नजर आते हैं कि लगता है कि मानो दिन में भी रात के तारे नजर आ रहे हैं। तारे भी इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि करोड़ों की पूंजी है, करोड़ों की लागत है, जिंदगी भर की कमाई है और अब वो कहीं ना कहीं व्यापारी को मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर ना सिर्फ उनको मानसिक तनाव है बल्कि उसके साथ ही साथ इनके घर में भी एक आने वाले दिनों में इनका कहना है कि आर्थिक तनाव की स्थिति होगी और कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इसके साथ ही साथ मजदूर तबका कहता है कि अगर कटरा नील सील होता है तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में रोजगार का संकट खड़ा होगा और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन होगा, सरकार होगी और तमाम वो जिम्मेदार लोग होंगे जो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का कहना है, दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि ये 3 दशक से ज्यादा यहाँ लोग काम कर रहे हैं और उस वक्त भी यहाँ पर एक कमर्शियल एक्टिविटियां होती रहती थी। बहरहाल सीलिंग की कार्रवाई हो रही है और अब चांदनी चौक की कटरा नील में तनाव का करंट दौड़ रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन से।